Hello बच्चों, let's read this question and the question says that evaluate integration dx by x minus 1 whole square into x plus 1। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें इवेल्युएट करना है इस गिवन इंटीग्रल को। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इंटीग्रेशन dx बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू ln mod x माइनस 1 प्लस सी यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो इंटीग्रल गिवन है इसे हम आई मान लेंगे। तो आई हो जाएगा इंटीग्रेशन dx बाय x माइनस 1 होल स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 1। अब अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 बाय x माइनस 1 का होल स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 1 जो है ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा a बाय x माइनस 1 प्लस b बाय x माइनस 1 होल स्क्वेयर प्लस c बाय एक्स प्लस 1 के। तो अगर हम एलसीएम लेके बोथ साइड डिनोमिनेटर कैंसिल करें तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वेयर होल स्क्वेयर। तो अब अगर इसमें हम x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो यह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2b। तो b की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। देन यहाँ पर अब अगर हम x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 4c। तो c की वैल्यू हो जाएगी 1/4। अब यहाँ से हम अगर कंपेयर कर लें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यानी कि 0, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, a प्लस सी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि a जो है वो इक्वल होगा माइनस ऑफ c के। तो a की वैल्यू क्या आएगी, -1। a की वैल्यू आएगी -1/4। तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास i हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन a बाय एक्स माइनस 1, यानी कि a क्या है -1/4। तो ये आएगा dx बाय एक्स माइनस 1 प्लस b बाय, तो b क्या है आया था हमारा, b आया था 1/2। तो 1/2 इंटीग्रेशन dx बाय एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एंड प्लस c, क्या c है हमारा 1/4 इंटीग्रेशन dx बाय, ये है यहाँ से x प्लस 1। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू -1/4। अब हम जानते हैं इंटीग्रेशन dx बाय एक्स माइनस 1 क्या होगा, तो यह आ जाएगा हमारे पास ln mod x माइनस 1 देन प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 1 रेज टू पावर -2 dx प्लस 1/4 ln mod x प्लस 1 ये आएगा। तो i यानी कि इंटीग्रल होगा यहाँ से -1/4 ln mod x माइनस 1। अब यहाँ से हम अगर देखें तो ये हो जाएगा +1/2। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि x रेज टू, अगर हमारे पास इंटीग्रल हो x रेज टू पावर n dx तो बेसिकली वो आता है x रेज टू पावर n+1/n+1। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 रेज टू पावर -1/-1 प्लस 1/4 ln mod x प्लस 1 और प्लस सी यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो आई हो जाएगा i इज इक्वल टू, तो अब अगर हम देखें कि अगर हमारे पास ln a माइनस ln b है तो उसे हम लिख सकते हैं ln a बाई बी। तो यहाँ से ये हो जाएगा, हम 1/4 कॉमन लेंगे तो ये आएगा ln mod x माइनस 1 बाय x प्लस 1 बाय x माइनस 1 एक्चुअली, और फिर यहाँ से ये होगा -1/2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस सी। ये हमारा इंटीग्रल हो जाएगा यहाँ से। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।